बहू की बंदिशें। छवि आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभय छवि के पति घर आए तो छवि का सारा गुस्सा उन पर निकला। छवि ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी वर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं हूँ जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का भी काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर ले, वो भी मुझे ही करनी है। छवि गुस्से में सारी बातें अभय को बोले जा रही थी और अभय चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभय के मजाक के हाव भाव देखकर छवि और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब अभय ने हंसते हुए कहा, यार छवि, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसू नहीं तो क्या सीरियस हो जाऊं? तुम अपनी तुलना वर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है ना, वर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो होने नहीं देते, वो बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहां जाओ और तुम्हारा मन करे वो पहनो, फिर भी तुम खुश नहीं हो। तब छवि ने कहा, यह कोई आजादी है? सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वो चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभय ने जैसे तैसे छवि को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन छवि किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। छवि आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा वर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब छवि ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब छवि ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे साथ तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वो ले लेना, और साथ में अपने दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही वर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के जमाने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद छवि यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या वर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती हैं। छवि सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वर्मा अंकल की बहू के तो ऐश हैं, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वो अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही, वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर तो सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है।
अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वो भी ऐसे ही तड़पती जैसे वर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज छवि को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।